हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर मनहवा सीरीज डीमन लॉर्ड ओवर एंड बाय हीरोज। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चैप्टर 4 की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर 4 की शुरुआत होती है एर्नान हिल्दरन के साथ। वो बिरजे से कहती है, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था अगर तुम मुझे हैंडल कर सकते हो। बिरजे को पता चलता है कि एर्नान के पास बहुत ज्यादा मना है। बिरजे प्रिंसेस से पूछता है, मैंने सुना था कि एक जीनियस एलिमेंटल मेज है जो माना से फुल है, लेकिन मैं उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। तुमने मुझे फूल कैसे किया? प्रिंसेस एर्नान उसे जवाब देती है, मैं इस रिंग की मदद से अपनी मना को हाइड कर सकती हूं। यह रॉयल फैमिली से जनरेशन से पास डाउन हुई एक हेयरलूम है। फिर प्रिंसेस एर्नान उसे पूछती है, इसे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, अब क्या तुम मुझे वापस भेजना चाहते हो? बिरजे मन ही मन में सोचता है, प्रिंसेस को वापस भेजूंगा तो मुझे कावर्ड कहा जाएगा और इससे डिमोनिक एनर्जी कलेक्ट करना और भी हार्ड हो जाएगा। बिरजे डिसाइड करता है, मुझे इसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तभी बिरजे के सिस्टम में अचानक एक वार्निंग आती है, बिरजे दियस डिटेक्टेड। साथ ही एक और मैसेज दिखता है, डीमन किंग की तरफ रेज टारगेट किया गया है। बिर्ज अपने डीमैनिक एनर्जी पॉइंट्स चेक करता है, 19,521 पॉइंट्स। ये देखकर बिर्ज समझ जाता है, उन्होंने मुझे टारगेट कर लिया है। फिर बिर्ज प्रिंसेस की तरफ देखकर कहता है, चाहे तुम 13वीं प्रिंसेस ना भी हो, इससे कुछ नहीं बदलता, तुम अभी भी मेरी होस्टेज हो। अब सीन हिल्दरन किंगडम में शिफ्ट होता है। एक सबॉर्डिनेट किंग से कहता है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। किंग पूछता है, अब क्या हुआ? सबॉर्डिनेट कहता है, डिमोन किंग ऑफ लस्ट ने रिसेंटली एक और नेशन की प्रिंसेस को किडनैप किया था। डिमोन किंग ऑफ लस्ट ने अपने ऊपर बहुत ज्यादा रेस बुला लिया था और आखिर में हीरोज ने यूज मार दिया। सबॉर्डिनेट आगे कहता है, इतना बड़ा एग्जाम्पल सामने होने के बाद भी एक और डीमन किंग हमारी प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए सामने आ गया। यह सुनकर बाकी सबॉर्डिनेट्स भी शॉक हो जाते हैं और किंग गुस्से में कहता है, तो यह जरूर एक नया डीमन किंग होगा। तभी एक सबॉर्डिनेट किंग को रिपोर्ट करता है, योर मैजेस्टी, हमें टेलीपोर्टिंग मैजिक के ट्रेसेस मिले हैं। यह नॉर्थ की तरफ जा रहा है, डेस्टिनेशन एयरजस्ट माउंटेन्स लग रहा है। किंग यह सुनकर शॉक होकर कहता है, द एयरजस्ट माउंटेन्स। अब सीन एयरगस्ट माउंटेन्स बेर्स टावर पर शिफ्ट होता है। गॉर्डन बेर्स को बताता है, डेमन किंग, हिल्डरान की आर्मी जल्द ही यहां पहुंचने वाली है। फिर वह पूछता है, क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा? बेर्जे काल्मली जवाब देता है, इट्स फाइन, किंगडम ऑफ हिल्डरन यहां तक नहीं आ पाएगा। गॉर्डन को समझाता है कि एरगेस्ट माउंटेन्स नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नॉर्दर्न टिप पर हैं, जबकि हिल्डरन किंगडम बिल्कुल साउथ में है। दूसरे नेशंस की वजह से हिल्डरन की आर्मी के लिए सीधा यहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई चांस नहीं है कि वो सारे नेशंस उनके लिए रास्ता खोल देंगे। उन्हें हीरो गिल्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी। हिल्डरान किंग टेबल पर हाथ रखकर कहता है, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, हीरो गिल्ड से कांटेक्ट करो। एब सीन हीरो गिल्ड पर शिफ्ट होता है। हीरो गिल्ड में प्रिंसेस के किडनैपिंग की न्यूज पहुंचेगी होती है। एक हीरो कहता है, व्हाट, कोई क्रेजी डीमन किंग ही ऐसा करेगा? फिर डेस्टिनेशन के बारे में पता चलता है, डेस्टिनेशन एरजस्ट है। यह सुनकर एक और हीरो कहता है, क्या? वो जगह तो हेलिश मॉन्स्टर से भरी हुई है। एक हीरो सीधा मना कर देता है, मैन ये हीरो वाला काम करके मरने नहीं जा रहा। और आखिर में वो कहता है, हिल्ड्रान का किंग ही सफर करेगा। बेरजे कहता है, लेकिन हीरो गिल्ड वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसे की ही फिक्र है। वो इतनी डेंजरस जगह पर जाना नहीं चाहेंगे, इसीलिए मैंने अपना बेस यहां बनाया है। गॉर्डन बेरजे के बारे में सोचता है, क्या उसने ये भी कंसिडर किया था? वो रूल्स को ज्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन अरेन की बात आई तो ऐसा लगता है जैसे वो बहुत नॉलेजेबल है, जैसे वो पहले भी यहां रह चुका हो। हिल्दरान किंग गुस्से में कहता है, कोई भी हीरो इस काम के लिए आगे नहीं आना चाहता। खुद को हीरो कहने वाले ये लोग आखिर हैं कैसे? फिर किंग को समझ आता है, हां, अरियन में बहुत सारे हीरोज हैं, लेकिन उन्हें अपने प्रॉफिट्स की ज्यादा फिक्र है। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पिकी हो गए हैं। बिरजे मन ही मन में सोचता है, इसीलिए एक प्रॉपर हीरो ग्रुप बनने में थोड़ा टाइम लगेगा और उन्हें यहां तक पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर बेज अपने सिस्टम को देखते हुए सोचता है, डिस्पाइट दैट, इतनी डिमोनिक एनर्जी भी पूरी हीरो आर्मी से डील करने के लिए काफी नहीं है। बिरजे पिछला जन्म को याद करके सोचता है, मैं उस दाढ़ को जानता हूं बहुत अच्छे से। फिर बिरजे गॉर्डन से कहता है, गॉर्डन,
ड्राजन से कांटेक्ट करो, मैं डिमोनिक एनर्जी बेचने वाला हूं। गॉर्डन शॉक हो जाता है। पिप 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 पार्डन, डिमोनिक एनर्जी? फिर गॉर्डन समझाता है, वही डिमोनिक एनर्जी जो डीमंस की करेंसी है, जो तुम्हें अपनी स्पीसीज की लिमिट्स को ट्रांसेंड करने और टावर के फीचर्स अनलॉक करने के साथ साथ मॉन्स्टर्स को भी यहां लाने देती है। गॉर्डन डिसबिलीफ में चिल्लाता है, और तुम उसे ह्यूमन मनी के लिए एक्सचेंज करना चाहते हो? बेर्स कामली जवाब देता है, हां, मुझे यकीन है ड्राइजन इसके लिए बहुत बड़ी रकम देगा। मेरे पास जितनी डेमोनिक एनर्जी है उससे मैं हीरोज को रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन ह्यूमन मनी के साथ कुछ तो है जो मैं कर सकता हूं। अब सीन शिफ्ट होता है एरजेस्ट माउंटेन्स के पास फोर्ट्रेस सिटी में। फोर्ट्रेस सिटी के एंट्रेंस पर गार्ड्स बेर्स को रोक देते हैं। वहां कौन जा रहा है, रुको, बेर्स कहता है। माई एक मर्सनरी। एक गार्ड कहता है, एक मर्सनरी? कौन सा बेवकूफ मर्सनरी अकेले एरगेस्ट माउंटेन्स जाता है? तुम सस्पिशियस हो। बिरजे गार्ड्स को रोककर एक गोल्ड कॉइन निकालता है और उन्हें दे देता है। गोल्ड कॉइन देखते ही गार्ड्स यूज जाने देते हैं। बिरजे सिटी मैन एंटर कर जाता है। बिरजे सिटी मैन एंटर करता है और सोचता है, मैन इस सिटी में अकेला घूम नहीं सकता, पहले एक गाइड ढूंढता हूं। अब सीन स्कारलेट हॉक मर्सनरी गिल्ड हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट होता है। एक मर्सनरी कैप्टन से पूछता है, कैप्टन, क्या हमें ये जगह जल्द ही छोड़ देनी चाहिए? कैप्टन जवाब देता है, क्या? यह जगह तो बहुत अच्छी है। सोल्जर्स मॉन्स्टर्स को हैंडल करते हैं और हम बस बैटल के स्पॉइल्स लेते हैं। इससे बेटर जगह और क्या हो सकती है? तभी कॉर्नर मैन बैठा एक आदमी कहता है, क्या तुमने न्यूज नहीं सुनी? एक नया डीमन किंग एरगेस्ट माउंटेन्स में अपना टावर बना चुका है। कैप्टन जवाब देता है, वो फेक न्यूज है। फिर कैप्टन समझाता है, तुम्हें डीमन किंग्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है। वो हमेशा अपने टावर्स ऐसी जगह बनाते हैं जहां हीरोज आसानी से उन तक पहुंच सकें। तभी एक मर्सिनरी कहता है, मैंने सुना है कि उसने हिल्दरन की प्रिंसेस को भी किडनैप कर लिया। कैप्टन हैरानी से कहता है, क्या तुमने कभी किसी डीमन किंग को कॉन्टिनेंट के बिल्कुल दूसरे कोने तक जाकर प्रिंसेस किडनैप करते देखा है? तभी दूसरा आदमी पूछता है, तो फिर इसका क्या? मैंने सुना है हीरो गिल्ड ने डेस्टिनेशन के बारे में सुनने के बाद यह जॉब भी मना कर दी। कैप्टन कहता है, वो बस एक शो है। प्रिंसेस क्या है? एक प्रेशियस हेयर। कैप्टन कंटिन्यूज, वो बस एक ट्रिक कर रहे हैं ताकि उससे और ज्यादा पैसे निकाल सकें। एक मर्सिनरी कहता है, तुम जानते हो ना, जब पैसे की बात आती है तो ये लोग कितने क्रेजी हैं। दूसरा अग्री करता है, तुम सही कह रहे हो, यह बात सच है। तभी बिरजे वहां पहुंचता है। वो मर्सिनरीज को देखकर कहता है, अच्छा, तो अब समझ आया कि ऐसा क्यों है। मर्सिनरीज घबरा जाते हैं। बिरजे अचानक उनके सामने आ जाता है। हाँ, तुमने मुझे डरा दिया। तुम कौन हो? बिरजे उन्हें देखकर कहता है, तुम लोग काफी नॉलेजेबल लगते हो। तुम में से एक मेरे साथ चलेगा, बाकी सब निकल जाओ। लेकिन कुछ मर्सिनरीज बिरजे पर अटैक कर देते हैं। तुम ही हो ना जो यहां इन्फिल्ट्रेट करके आए हो? तुम्हें यहां से जिंदा जाने नहीं देंगे। बेर्स उनके अटैक्स को इजीली डोड करता है और एक एक करके सबको गिरा देता है। कैप्टन ये देखकर बुरी तरह डर जाता है। एम मॉन्स्टर! अटैक के बाद पूरा टैवर्न तबाह हो चुका होता है। सारे मर्सनरीज जमीन पर पड़े होते हैं और बिरजे अकेला खड़ा होता है। बिरजे कैप्टन से कहता है, डरो मत, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैप्टन तुरंत कहता है, यस सर, बस मुझे छोड़ दीजिए। बिरजे पूछता है, स्लेव मार्केट कहां है? कैप्टन बिरजे को एक स्लेव मार्केट पर ले जाता है। वहां पहुंचकर कैप्टन कहता है, यहां सिर्फ ह्यूमन स्लेव्स हैं। फिर वह पूछता है, क्या यह आपको पसंद नहीं है? बिरजे पूछता है, क्या इससे भी ज्यादा रेयर स्लेव्स नहीं हैं? कैप्टन ग्रिन करते हुए कहता है, हां बिल्कुल, क्यों नहीं, इस तरफ आओ। पैसों चाहने वाले ह्यूमंस और डेमोनिक एनर्जी चाहने वाले डीमंस में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। अब सीन एल्डर्न किंगडम में शिफ्ट होता है। किंग के सामने एक हीरो प्रेजेंट होता है। हीरो हिलन करगिल इज हियर। किंग कहता है, मुझे यकीन था कि तुम इस जॉब के लिए अप्लाई करोगे। हीरो हिलन करगिल जवाब देता है, ऑफ कोर्स, मैं इन प्रिंसेस को रेस्क्यू करूंगा और डीमन किंग का सिर लेकर वापस आऊंगा।
फिर वो डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, जस्टिस के नाम पर। चैप्टर 4 ends. Thanks for watching.